बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए। ये हम लिखा था लास्ट में, तो इसी के बारे में हमको बात करनी है आगे। अगर हम लिखा था कि अगर लैम्डा आपका कैसा हो बेटा, बोलो, लैम्डा अगर आपका पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर बी के पैरेलल होगा। सेकंड, अगर लैम्डा आपका कैसा होगा, नेगेटिव, वेक्टर ए वेक्टर बी के कैसा होगा, एंटी पैरेलल होगा। और अगर आपके पास में लैम्डा जीरो हुआ तो वेक्टर ए सीधा लिखूं तो वेक्टर बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी कल, ठीक है, लास्ट क्लास। अच्छा, इसका एग्जांपल देखा था अपन ने, क्या देखा था, अगर मान लो मेरे पास में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर है, E इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम ईस्ट, इस डायरेक्शन में है, और कोई चार्ज रखा मैंने Q इज इक्वल टू -20 कूलम, कर लो इसको सीधा, ठीक है, चार्ज कितना रखा मैंने, -20 कूलम। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज। देखना बच्चों, चार्ज पर लगने वाला क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। F गोस्ट होता है मेरे पास में, बोलो F इजिकल क्या होता है, QE, QE, F इजिकल होता है QE। ये अपने MA वाला फॉर्मूला ही है ना, यहाँ M की जगह कौन आ गया, Q आ गया, और A की जगह कौन आ गया, E आ गया, ठीक है ना। F आ गया मेरे पास QE, तो ये आएगा मेरे पास F वेक्टर इजिकल टू Q कितना है, -20 कूलम इंटू E कितना बेटा, 20 न्यूटन पर कूलम, किसमें है, ईस्ट में है ना, चलो ईस्ट, कूलम से आपका कूलम चला, तो ये आया F वेक्टर आ गया बेटा मेरे पास में माइनस का 400 न्यूटन ईस्ट, किसमें आया, ईस्ट में। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके बाहर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके बाहर माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस। ये -400 न्यूटन लगेगा इस डायरेक्शन में, इस तो ये रही, और माइनस लगा आगे, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, वेस्ट, अपोजिट, कौन सी हो जाएगी, अपोजिट। तो इसको मैं लिख दूं F वेक्टर इज इक्वल टू 400 न्यूटन इन वेस्ट। ये आपका आंसर आएगा, ये क्या आएगा बेटा, ये आपका आंसर आएगा। बोलो, इतनी बात आ गई समझ में आपको, क्लियर कट, चले आगे, चलिए, वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं, देखते हैं हेडिंग। ठीक है, हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग लिखिए बच्चा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है, वास्तव में वेक्टर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं होता है। वेक्टर्स में क्या डिफाइन होता है, ओनली फॉर एडिशन, ओनली फॉर एडिशन। तो हमको केवल एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है। मान लीजिए मुझे चाहिए सर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसा करूंगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, देन ये मेरे को मिलेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर। हम वेक्टर की ज्योमेट्री पढ़ के आए, ठीक है, हमको बताया कि किसी वेक्टर को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका उल्टा कर दो। अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर है, मुझे इस ए वेक्टर को नेगेटिव बनाना, तो क्या कर दूंगा, डायरेक्शन ए कर दूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस ए वेक्टर, क्या बनेगा, माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए सर, मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए ये रहा, ओके, और वेक्टर बी मेरे पास ये रहा, तो ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, कितना है,
मुझे ए में बी जोड़ना नहीं है, मुझे ए में क्या ऐड करना है, माइनस बी। क्या ऐड करना है, माइनस बी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस बी वेक्टर को इन्वर्ट कर दूं, उल्टा कर दूं, नेगेटिव कर दूं, और उसको ला रहा हूं मैं इस तरफ। किसको इन्वर्स किया मैंने, बी को। किसको किया, बी को। तो उधर जो बी वेक्टर था, अब क्या बन गया ये, माइनस का बी। बोलो इतनी बात समझ आ गई। मैंने बी वेक्टर को क्या कर दिया, डायरेक्शन इन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास में माइनस का बी वेक्टर। क्या आ गया, माइनस का बी वेक्टर। ओके, ये एंगल मेरे पास कितना था, ये एंगल मेरे पास था थीटा। कितना है, थीटा। ये कितना हो जाएगा, शाबाश, 180 माइनस थीटा। या क्या होगा, पाई माइनस थीटा। एक ही बात। अच्छा, मुझे दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला पता है सर। क्या होता है, आर इज इक्वल टू ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। राइट। मेरे पास वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए। जो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, बी। चलो, और माइनस बी का भी कितना होगा, बी होगा। देखो आगे, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और माइनस बी के बीच। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा, बी होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। कितना है, अरे बाई माइनस नहीं, पाई माइनस थीटा। ठीक है। ओके, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे भाई साहब, क्या आएगा ना आगे, क्या आएगा, कोस पाई माइनस थीटा। लो, 2a प्लस 2ab, और कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कोस थीटा। क्या होता है, माइनस कोस, बिकॉज कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। चलो, आर आया सर मेरे पास में, क्या आ गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा। तो जब भी दो वेक्टर्स को हमको सब्ट्रैक्शन करना होगा, क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो ऐसे कैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। राइट। एडिशन में क्या था यहां पर, प्लस, सब्ट्रैक्शन में क्या है, माइनस। बस इतना सा अंतर है, यहां वहां प्लस था, वहां पर यहां क्या है, माइनस है। बाकी आगे तो प्लस ही था उसमें भी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया सर, क्या है, ये आ गया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो ध्यान से, लो भाई स्पेशल केस देखो। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा कितना हो, जीरो, कितना हो, जीरो रखो, क्या होगा, तो आर आएगा हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 0। आर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। वो जीरो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ठीक है। आर आएगा मेरे पास ओवर रूट ए माइनस बी का होल, आर आ जाएगा मेरे पास में, कितना आएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी का मोड। बड़े में छोटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखो। मान लीजिए
मेरे पास वेक्टर ए रहा, फाइव मीटर वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर बी मेरे पास ये रहा 3 मीटर, ठीक है। मुझे चाहिए क्या चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर, मैं काम करता हूं, तेरा कितना था 3 मीटर, ओके। वेक्टर ए रहा 5 मीटर, वेक्टर बी ये रहा मेरे पास, थोड़ा सा इसको बड़ा करो ठीक लगेगा, कितना है 3 मीटर। क्या चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। हमारे पास ज्योमेट्री क्या कहती है, ज्योमेट्री कहती है अगर मुझे वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, राइट ना, ए माइनस बी, ठीक है। थीटा इज इक्वल 0, ऐसे केस में थीटा 0 मेरे पास, ठीक है, थीटा 0, तो थीटा 0 ही लेना पड़ेगा अपने को, थीटा 0 तभी तो होगा जब ये इस तरह से होगा, देखना। और मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना है, ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए बेटा, तो क्या होगा, ए तो आपका ये रहा, कितना है 5 मीटर। मुझे वेक्टर ए की टेल पर, अच्छा क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड करना है तो माइनस बी कब होगा, घुमा इसको उल्टा, इसको उल्टा घुमाऊंगा मैं, ये उल्टा घुमाया और इसको यहां रखा मैंने, ध्यान करना, कहां रखा मैंने, मैंने इसको वेक्टर फर्स्ट की हेड पे रखा है, किसको रखा है, वेक्टर सेकंड की टेल को, और वेक्टर सेकंड कौन सा है, माइनस बी वेक्टर, कितना भाई, ये तो क्या था बी वेक्टर था, उल्टा कर दिया मैंने, क्या बन गया माइनस बी वेक्टर, ये आ गया मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 मीटर, ये कितना है 3 मीटर। रिजल्टेंट क्या होता है, देखो ध्यान, मैं ज्योमेट्री बता रहा हूं फिर आपको उसका फॉर्मूला बता दूंगा। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है सर फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड को ऐड करने वाला, ये होगा आपका रिजल्ट, होगा। ये कितना है 5, ये कितना है 3, 5 माइनस 3 कितना होगा, रिजल्ट आएगा सर आपके पास में 2 मीटर, या मैं लिखूं 5 मीटर माइनस 3 मीटर, ये आएगा आपका 3 मीटर इज इक्वल आएगा बेटा, रिजल्ट कितना आएगा 2 मीटर, कितना आएगा 2 मीटर। फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला से कह रहा है सर आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास ए माइनस बी, क्या होगा ए माइनस बी, बड़े में छोटा घटा दो, इसका मतलब क्या है मोड, ये लो, ए कितना है 5 मीटर, बी कितना है 3 मीटर, कितना होगा ये हो जाएगा मेरे पास में 5 माइनस 3 कितना होगा 2, ये आ रहा है, ये भी कितना है 2 मीटर, ये भी कितना है 2 मीटर। ये हमने किससे किया है, ज्योमेट्री से किया है, कॉन्सेप्ट से किया है, बेसिक से किया है, ये किससे कर लिया अपन ने, फॉर्मूले से, किससे किया है फॉर्मूले, बड़े में छोटा घटा दो, बड़े में छोटा क्या कर दो कम कर दो, ठीक है। आगे चलिए सेकंड केस, केस सेकंड, केस सेकंड क्या कह रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 हो गया 180, अगर थीटा कितना हो 180 हो, कितना हो 180, क्या होगा देखो तो, अगर थीटा मेरे पास बेटा 180 हो तो ऐसे केस में आर आएगा मेरे पास, आर क्या आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 कितना भाई, कॉस 180 कितना होता है -1, अरे कॉस 180 कितना होता है -1, ये होगा आर इज इक्वल टू आएगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 हो जाएगा आपका -1, ये -1, आर आएगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -1 प्लस 2ab, ओहो आर आएगा मेरे पास ओवर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
आर आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा ए प्लस, क्या आएगा रिजल्टेंट आएगा मेरे पास, क्या आएगा बेटा ए प्लस बी, क्या आएगा ए प्लस बी। देखते हैं कैसे होगा, देखो इधर मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल कोई, देखो वही लेता हूं पहले वाला। ए मेरे पास कितना बेटा 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, और बी मेरे पास में है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है भाई, ज्योमेट्री क्या कहती है, मुझे क्या करना है आपको निकालना, क्या पहले ये देख लो, आपको निकालना सर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेक्टर ए में क्या ऐड करना है, माइनस बी को ऐड करना है, ठीक है ओके। लो पहले बता रहा हूं मैं बेसिक से ज्योमेट्री से, ध्यान करना कॉन्सेप्ट हमको आने चाहिए, है ना। क्या है, ए वेक्टर में कोई बदलाव नहीं करना है, ए वेक्टर जैसा है वैसा रखना है। लो ये आपका वेक्टर है, कितना है 5, कोई चेंज नहीं करना। मुझे माइनस बी करना है, अच्छा बी किधर है, बी है इधर, अरे बी किधर है इधर, इसको मुझे क्या करना है माइनस बी करना है, क्या करूं उल्टा कर दूं, क्या करनी है डायरेक्शन चेंज करनी है, क्या चेंज करनी है डायरेक्शन, ओके। और ऐड करना है किसमें, इस वेक्टर में, तो ऐड करने की शर्त क्या है, ऐड करने की शर्त ये है कि जिस सेकंड वेक्टर को आपको ऐड करना होता है, जिस सेकंड वेक्टर को आपको ऐड करना होता है उसको फर्स्ट वेक्टर का रखते हैं हेड पर, क्या रखते हैं हेड पर, रखो हेड पर, ये रखा है, कितना है 3 मीटर है, धीरे से आवाज आएगी, कितना है अब देखो, नहीं मैग्नीट्यूड कभी माइनस का नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, और ये कैसा है, हाँ ये बच्चा सही कह रहा है, ये माइनस बी कर दिया मैंने, ठीक है। 5 मीटर वेक्टर ए, वेक्टर माइनस बी क्या है 3 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे करना है सर इनको एड करना है, तो जब सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की हेड पर होती है, ऐसे केस में रिजल्टेंट क्या होता है, ट्रायंगल को क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड की हेड को मिलाने वाला, अरे बोलो ये होता है नहीं होता है, ठीक है बहुत अच्छा आपने बोला, तो ये होगा आपका 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 मिलाओ, इसको मिलाओ, ये आपका रिजल्ट आएगा आर, कितना आएगा सर, दोनों को ऐड करना है, ये कितना है 5 मीटर प्लस ये कितना है 3 मीटर, कितना आएगा 8 मीटर नहीं 8 मीटर, कितना आएगा 8 मीटर, ठीक ओके। ये तो किससे किया, ज्योमेट्री से किया, अरे किससे किया ज्योमेट्री से। अब देखो देखो बच्चा क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि अगर एंगल कितना हो, थीटा कितना हो 180, अरे थीटा कितना हो 180, तो फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है ए प्लस बी, अरे क्या कहता है ए प्लस बी, कहता है ए प्लस बी। लो आर आएगा मेरे पास में ए प्लस बी, ए कितना है 5, बी कितना है 3, कितना होगा 8, ठीक है, ये भी कितना 8, वो भी कितना है 8। तो इस तरह से हम सीधा अगर फॉर्मूला को पता है तो हमारा टाइम बच सकता है, लेकिन हम बेसिक से हमको चीजें आनी चाहिए, बेसिक अगर हमको आएंगे तो हम वेक्टर में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते, 2 केस हो गए, थर्ड केस देखो बेटा, केस थर्ड क्या बच गया, थीटा कितना हो 90 if theta is equal to if theta is equal to 90, ओके क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास बोलो,
आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे प्लस कौन बोल रहा है? cos 90। cos 90 कितना होता है? ये जीरो। जीरो कितना आएगा मेरे पास? मुझे मिलेगा आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस, बस आगे कोई कुछ नहीं, इतना ही मिलना है। एंगल कितना होगा? अगर अगर आपके पास में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा उसमें आ रहा था वही इसमें आएगा। एग्जांपल देखो, मान लीजिए आपको दे रखा बेटा f2 माइनस f1 चाहिए, लो ये आपके पास f1 है, चलो ये f2, ये आपका f2, ये लो 10 न्यूटन, f1 ले लो बेटा 5 न्यूटन। आपको चाहिए f2 माइनस f1 का मैग्नीट्यूड, ये चाहिए। ठीक है, उठाओ इसको, कॉपी करो और पेस्ट करो यार। और इसका तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि नहीं, इससे काम इसलिए चलेगा बेटा कि वो बार बार उसको नीचे लाऊंगा ना मैं, तो बार बार वो वापस उधर आएगा। f2 ये आ गया, f2 वेक्टर ये रहा बेटा 10। f1 वेक्टर कहाँ है? f1 वेक्टर ऊपर है, उसको माइनस करना है, तो माइनस का f वेक्टर क्या होगा बेटा? माइनस का f वेक्टर होगा, माइनस का f वेक्टर होगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। किसको? f1 को उल्टा करो, नीचे आएगा, और फिर जोड़ना है, तो इसकी पूंछ, इसकी टेल कहाँ आएगी? अरे सेकंड वेक्टर की टेल कहाँ आएगी? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। फर्स्ट वेक्टर हेड ये रहा, यहां लाओ उसको, ये लो कितना है? f1 इज इक्वल टू 5। जब फर्स्ट वेक्टर f1 ये रहा, f2 ये रहा, रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट हमेशा सर फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड से मिलाता है। ये रिजल्टेंट आपका आर आएगा, कितना आएगा? तो आर आएगा सर, आर का जो मैग्नीट्यूड है, देखो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया क्या? बन गया। ये क्या होगा? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये लो, एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा रूट 125, आई थिंक 125 होगा, रूट 125, 5 5 5 5 रूट 5। रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट भी कहता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ए कितना है? 10। क्या कहता है? आर इज इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, f2 5 का स्क्वायर, कितना आएगा? रूट 125। ये आ जाएगा आपके पास 5 रूट 5। ये कितना आ रहा है? 5 रूट 5। ये कितना आ रहा है? 5 रूट 5। बोल आया समझ में? हो जाएगा, नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में वेक्टर के सब्ट्रैक्शन पर डिपेंड है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, ए ट्रक इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इन इस डायरेक्शन। इफ ट्रक टेक्स अ लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, फाइंड चेंज इन स्पीड। हमको क्या निकालना है? चेंज इन स्पीड निकालनी है हमको, स्पीड में चेंज निकालना है, चेंज इन स्पीड निकालना हमको। देखिए लीजिए, ये हमारे पास में डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर आपका वेस्ट। ए ट्रक इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इन इस डायरेक्शन। ट्रक पहले कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में, ईस्ट में जा रहा है ऐसा, इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, कोई गल नहीं, अभी कर देते हैं।
ये लो, v इनिशियल इसका कितना है, v इनिशियल सर इसका है 10 मीटर पर सेकंड, कितना है 10 मीटर v इनिशियल, देखना बेटा 10 मीटर पर सेकंड, ध्यान से देखना, मैं वेक्टर से कर रहा हूं उसका सॉल्यूशन, फॉर्मूला में मुझे पता है, वेक्टर से कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड, अब क्या कर रहा है, ट्रक टेक्स यू टर्न, ट्रक टेक्स लेफ्ट टर्न, वो किस में घूम रहा है, लेफ्ट में घूम रहा है, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, ट्रक अपनी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है और सीधा किधर घूम रहा है, लेफ्ट में घूम रहा है, लेफ्ट इधर इधर, कोई बात नहीं, चलो घुमाओ उसको, लेफ्ट में घुमाओ, मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं है, ये लो, अगेन ये हो जाएगा v फाइनल, कितना होगा बेटा, सेम 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड चेंज इन स्पीड, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सर चेंज इन स्पीड, बोले तो डेल v निकालना है, क्या निकालना है, डेल v, डेल होगा क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड निकालना। अभी करते हैं, v फाइनल का है, ये रहा, v फाइनल में मुझे जोड़ना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, नेगेटिव v इनिशियल, ध्यान करना है, v फाइनल में मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस v इनिशियल, और क्या ऐड करना है, माइनस v इनिशियल, v इनिशियल किस तरफ है, माइनस v इनिशियल किस तरफ होगा, माइनस v इनिशियल हो जाएगा यहां, ध्यान करना, और अगर माइनस v इनिशियल आपका यहां हो गया बच्चा, किधर हो गया, इसको कर रहा हूं मैं माइनस v इनिशियल को, ये कर रहा हूं, हो गया माइनस v इनिशियल, हो जाएगा, v इनिशियल इस तरफ था, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास, क्या हो गया, माइनस v इनिशियल। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं शिफ्ट कर देंगे तो उसके उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होता है, लो उठाओ, और अगर मुझे v फाइनल में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस v इनिशियल, तो इस v फाइनल की हेड पर क्या होगी, v इनिशियल की टेल होगी, माइनस जो v इनिशियल से टेल होगी, करो टेल 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 टेल, लो साहब हम लिया है, इसकी टेल लिया है, कहां लिया है, इसकी हेड पर, ये कितना है भाई, ये 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वास्तव में क्या है, ये है माइनस v इनिशियल, कितना है, माइनस v इनिशियल, ओके। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है सर, रिजल्टेंट वेक्टर होता है सर फर्स्ट वेक्टर v फाइनल की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाना, वही होता है, फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड को मिलाना, मिलाओ मिलाओ सर मिलाओ, ये आएगा रिजल्टेंट, क्या आएगा, बोलो, ये एंगल कितना है, 90, हाइपोटेन्यूस है, और क्या होगा हमारे पास हो जाएगा ये, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलो रूट, अरे बोलो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आएगा आर आएगा बेटा मेरे पास, क्या आएगा 10√2 मीटर पर सेकंड, A4। ये हमने किया बेसिक से, किसे किया, बेसिक से। मैं सेम फॉर्मेट से सेम सवाल को बहुत इजी मेथड से कर सकता हूं, कैसे, देखो जरा,